जय हिंद साथियों। तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल द अचीवर्स एवेन्यू में। साथियों, पिछली वीडियो में हमने HCF LCM के बेसिक वो HCF LCM क्या होते हैं, उन्हें निकालने के वेरियस तरीके, ये सारी चीज़ें सीखी थी। आज की वीडियो में हम HCF LCM पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो आइए वीडियो को शुरुआत करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखो। सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें 15, 30, 24 का एलसीएम। एलसीएम मतलब कि सबसे छोटी संख्या। तो इसमें से सबसे पहले या तो आप वो जैसे मेथड सिखाएं वैसे कर लो, नहीं तो सबसे छोटी संख्या पूछी है तो 60 से ट्राई करो। क्या 60 में 15, 30, 24 का भाग जाएगा? आप कहोगे 15 का 30 का चला जाएगा, 24 का नहीं जाएगा, तो 60 आंसर नहीं है। इसके बाद इससे बड़ी 120 में 15 का जा रहा है, 30 का जा रहा है, 24 का भी जा रहा है, यही आंसर है। करना ही नहीं, बस ऐसे ही देख लेना, हो जाएगा खाली। ठीक है, अब ये कह रहा है एक संख्या को 3003 से गुणा किया गया, उसके बाद 7, 11, 13 के एलसीएम से जो है विभाजित किया गया, फिर स्वयं से विभाजित किया गया, प्राप्त परिणाम ज्ञात करो। कुछ नहीं, ये क्वेश्चन आपसे ये पूछना चाह रहा है कि आपको 7 गुना 11 गुना 13 पता है? 7, 11, 13 का जो एलसीएम है हमने जो है वो हमेशा जो है हमें होता है 7 गुना, इनकी 7, 11, 13 की डिविजिबिलिटी जानना चाह रहा है वो 1001 होती है। ठीक है, अगर मैं 1001 में गुणा कर दूंगा 3 का तो मुझे कितना मिल जाएगा? 3003। ठीक है, अगर हमें ये बात पता है, अगर हमें ये वाली बात पता है तो देखो हम क्वेश्चन को कैसे करते हैं। कह रहा है एक संख्या, वो संख्या मान लो n, उस संख्या में 3003 से गुणा कर दिया, फिर उसके बाद उस संख्या को 7, 11, 13 से 7, 11, 13 के एलसीएम, यानी कि अब देखो ये तीनों को प्राइम नंबर हैं, तो इनका जो है एलसीएम क्या होगा? इन संख्याओं का गुणनफल, यानी 7 गुणा 11 गुणा 13, इनसे डिवाइड किया गया, उसके बाद फिर स्वयं संख्या से विभाजित कर दिया गया, उसके बाद n से, यानी कि जो संख्या से गुणा किया था उसी से। प्राप्त परिणाम ज्ञात करो। अब ध्यान से देखना, n से n कट जाएगा, हाँ जी कट जाएगा। 7 गुणा 11 गुणा 13 बराबर होता है 1001, हमने यहाँ पे देख लिया। 3003 को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको ध्यान से देखना, क्या हो जाएगा? 3 × 1001 डिवाइडेड बाई 1001। इससे मैं इसको काट दूंगा 3, इसका आंसर आ जाएगा। इतना ही आसान था ये। अगर हमें 7 गुना 11 गुना 13 पता है तो ये बस देखना था और करना था, यहाँ पे ही हो जाता। n से n कट गया, इससे ये 3 बार कट गया, 3 आंसर आ गया, खत्म। ठीक है, ये कह रहा है 21/22 और 23/24 का लासा क्या होगा? अब देखो थोड़ा सा एक चीज आप ध्यान रखना, जो भिन्न होती हैं, भिन्नों का लासा अगर हम निकालेंगे या मासा हम निकालेंगे तो वो कैसे निकालेंगे? बहुत आसान है, आप ध्यान रखना। जो हमारा अंश होता है, अंश का लासा डिवाइडेड बाई जो हमारा हर है, हर का मासा। ठीक है, ऐसे ही अगर एचसीएफ निकालेंगे हम भिन्नों का, तो अंश का मासा और हर का लासा, ये। ठीक है, तो ये इस तरह से निकालते हैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को करते हैं, देखो ध्यान से। हमें क्या दिया? 21/22 और 23/24 दिया है। ठीक है, एक चीज ध्यान से देखो, ये जो है 22 और 24, इसमें क्या लग रहा है हमें? किससे भाग चला जाएगा दोनों में, बड़ी से बड़ी संख्या में? तो आप कहोगे वो संख्या होगी 2 के अलावा कोई ऐसी संख्या नहीं होगी। जो 22 है उसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुण या 2 है इसका क्या नाम है, फैक्टर। 1 है, 2 है, 11 है, 22 है। इसके क्या है? 1, 2, 3, 4 और ऐसे करके आगे 4 है, 6 है, 8 है, 12 है, 24 है। तो इसका जो कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मिल रहा है वो 2 ही है, 2 से बड़ा कोई इसका फैक्टर नहीं है। तो 22 का और 24 का एचसीएफ जो है वो हमें कितना मिल गया? 2। ठीक है, अब 21 और 23 जो है कोप्राइम नंबर है, इनमें कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो इनका जो एलसीएम होगा वो क्या होगा? इन दोनों का गुणनफल। आप कहोगे हाँ जी होगा, यही होगा। तो 21 का और 23 का अगर हम गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 23 दूनी 46, 460 और 23, यानी कि ये वाला ऑप्शन 483/2, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, ऐसे ये दिया है 30/31 और 32/33 का। अब
ये जो है 31 और 33 है, ये दोनों का HCF क्या होगा, एक ही होगा, इनमें कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक है, तो हमें अब ऊपर क्या निकालना है, 30 का और 32 का LCM। तो 30 और 32 का LCM क्या होगा, देखो इनमें से सबसे पहले सबसे छोटी संख्या उठाते हैं, ये 450। क्या 450 में 30 का भाग चला जाएगा, चला जाएगा। 32 का जाएगा क्या, 32 का इसमें भाग नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये वाला जो है 450 नहीं होगा। उसके बाद उससे बड़ा उठाओ, 460 में 30 का नहीं जाएगा, 470 में 30 का नहीं जाएगा, ये भी नहीं, यही आंसर है। हो गया ख़त्म। 30 से भाग देके देखो, इसमें चला जाएगा। 32 से देखो, 32 का भी चला जाएगा। तो ये जो है 32 का हम कैसे सोच सकते हैं, देखो ये 480 है और ये जो हमारा 32 है, या तो हम वैसे कर लें, नहीं तो 32 को हम क्या सोच सकते हैं, 16 गुणा 2, सॉरी 32 को हम 16 गुणा 2 सोच सकते हैं। तो 16 से ये कट जाएगा 30 बार और 2 से ये कट जाएगा 15 बार। यानी कि हम ये ब्रेन स्टॉर्मिंग दिमाग में ही कर सकते हैं ये कैलकुलेशन। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 480। अगला 25, 30, 60 का LCM पूछा है। ठीक है, देखो LCM मतलब इनमें से सबसे पहले सबसे छोटी संख्या 150, इसको देखो 150 में 25 से भाग जाएगा, जाएगा 30 से जाएगा, जाएगा 60 से नहीं जाएगा, 0 से 0 कटेगा, क्या 15 में 6 का चला जाएगा, नहीं जाएगा। तो ये वाला जो ऑप्शन है सी, ये आंसर नहीं। फिर इससे बड़ा देखो, सबसे पहले सबसे बड़ा नहीं देखना है। ठीक है, 240 में 60 से जा रहा है, 30 से जा रहा है, क्या 25 से जा रहा है। 25 से जाने के लिए लास्ट 2 डिजिट जो है हमारे 25 से डिविजिबल होने चाहिए। आप कहोगे ये 40 है, तो इसमें 25 का भाग नहीं जा रहा। हमने पिछली वीडियो जो डाली थी डिविजिबिलिटी रूल, उसमें हमने बताया था कि किसी संख्या में 25 का भाग तभी जाएगा जब उसके अंतिम 2 अंकों में 25 का भाग जा रहा हो। तो ये जो 240 है, इसके अंतिम 2 अंक 40 हैं, तो इसमें 25 का भाग नहीं जाएगा। इसका मतलब 240 में भी नहीं जाएगा। इसके बाद इससे जो है अगला ऑप्शन लेते हैं, 300 में 25 का भाग जाएगा, हाँ जी जाएगा। ठीक है, 30 में जाएगा, 30 का भाग 300 में आराम से जाएगा, इसका चला जाएगा। यानी कि यही ऑप्शन है इसका। ये क्वेश्चन देखना था, लगाना था, मैं आपको समझाने के लिए इतना टाइम लग रहा, नहीं तो ऐसे समझो GS के क्वेश्चन है और ये दरोगा के एग्जाम में पूछे गए। ठीक है, तो आप सोच सकते हो कि कितनी गंभीर सवाल पूछ लेगा आपसे। 81, 216 का LCM, यानी कि सबसे पहले सबसे छोटी संख्या उठाएंगे, वो क्या है, 944। 944 में क्या 81 का भाग जा रहा है, तो 81 का मैं भाग दूंगा 944 में, तो कितनी बार जाएगा, 81 से 944 में दे रहा हूँ, ध्यान से देखो, एक बार 81 और ये मेरा कितना बचेगा, 3, 34 नहीं जा रहा, इसी से नहीं जा रहा। ठीक है, ये जो है हमारा कितना दिया है, 648। 648 में 8 8 64 और ये कितना हो जाएगा, 1 8 8, हाँ जी। इसमें 81 से जा रहा है, 648 में 81 से जा रहा है, क्या 216 से भी जाएगा, 2 3 6, 16 3 48, यही इसका आंसर है। हो गया। ठीक है, तो ऐसे हम इन क्वेश्चंस को ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, अगला देखो 47, 141, 148 का जो 188 का लासा क्या है। मैं ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस इसलिए करा रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाले हैं। तो सबसे पहले ये आए हैं, पहले ये सारे पूछे गए क्वेश्चन है, देखो ये कांस्टेबल एग्जाम में पूछा हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे छोटी संख्या यानी कि 282 उठाएंगे। 282 में ध्यान से देखो, क्या 188 से भाग जाएगा, 47 से संभावना है चला भी जाए, लेकिन 141 से भी चला ही जाएगा, लेकिन ये क्या 188 से जा रहा है। देखो 188 का दुगना ही 360 से शुरू होगा, तो ये तो ऑप्शन हमारा आंसर हो ही नहीं सकता, तो ये नहीं हो सकता। फिर इसके बाद इससे बड़ा कौन सा, ये वाला, ये लो 376। इसमें देखो 18 दूनी 36, 8 दूनी 16, हाँ जी जा रहा है। क्या 141 से इसमें जा रहा है, देखेंगे बाद में, पहले जो आसान ऑप्शन है उन्हें टैली करते हैं। 4 निम 36 और ये कितना है, 4 अट्ठे 32, 8 सत्ते 56, यानी कि 47 से भी जा रहा है, 188 से जा रहा है। अगर 141 से चला गया तो हमारा काम यहीं पे हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है हमारा 141, ये क्या है, 47 गुणा 3 है। ठीक है, हमें ये पता चल गया। तो क्या देखो 7 और 3 10 और 6 16, ये कितना हो गया 16, यानी कि संख्याओं का योग हमारा 16 बन रहा है। तो क्या उसमें कभी भी इस 3 से भाग जाएगा, संख्याओं का योग ही 16 है, तो उसमें 3 से भाग नहीं जाएगा। तो जब 3 से भाग नहीं जाएगा तो 141 से भी नहीं जाएगा, और 141 से नहीं जाएगा तो ये ऑप्शन आंसर नहीं है। तो हमारे 2 ऑप्शन खत्म हो गए। अब इससे बड़ा कितना है, 424। 424 में देखो ठीक है, 14 × 42 होता है और 1 × 3 होता है। 423 होता तो इसमें 141 का भाग चला जाता, तो इसमें जो है 141 का ही भाग नहीं जा रहा, तो ये ऑप्शन बचा, यही इसका आंसर है। ठीक है, देखो 47 का इसमें भाग देंगे, 47 एकम 47, हमें मिलेगा कितना, यानी कि
9 मिल जाएगा, 47 दूनी 94, यानी कि 47 का 12 बार चला जाएगा। ठीक है, 18 × 54, 8 × 24, 54 मतलब कि 540, 24 मैं इस तरह से करता हूँ। आप लोगों को नहीं पता है तो मैं ये कैसे गुणा भाग करते हैं तो मैं कैलकुलेशन की वीडियो भी डाल दूंगा। ठीक है, पर धीरे धीरे ही सब कुछ हो पाएगा, तो सब्र रखिए, मैं कैसे करता हूँ ये सारी चीज़ें। अगर आप लोगों को ये मैं बता रहा हूँ इसको आप करोगे ना, देखते ही इसको ख़त्म करते चले जाओगे आप क्वेश्चंस को। ठीक है, तो ये कितना है, 14 चौक 56, 1 चौक 4, यही आंसर है इसका। इनका एलसीएम क्या होगा, 52, 78, 156 का। ठीक है, देखो 156 में 78 का भाग चला जाएगा, चला जाएगा। ठीक है, 52 का जाएगा, 5 × 15, 2 × 6, यही आंसर है, करना ही नहीं आगे। 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 10, 11, 20, 22 से विभाजित करने पर 8 शेषफल बचे। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जैसे कोई ये संख्या है, ठीक है, ये मैंने कोई संख्या लिख दी, मान लो ये संख्या लिख दी मैंने 34, और मैं अगर इसे 8 से डिवाइड करूंगा तो इसमें शेषफल मुझे मिल जाएगा 2। अगर मैं इस संख्या में से 34 में से 2 घटा दूं तो मुझे जो संख्या मिलेगी वो मेरी 8 से डिविजिबल हो रही होगी। आप कहोगे हाँ जी हो रही होगी, बस यही कॉन्सेप्ट है। अब देखो क्वेश्चन के ऑप्शन देखते हैं। वैसे करना चाहो इसको वैसे भी कर सकते हो आप, ठीक है, लेकिन ऑप्शन से देखो इसको कैसे खत्म करते हैं। 4 अंकों की छोटी से छोटी, ये सारी 4 अंकों की है, तो इनमें से सबसे पहले सबसे छोटी उठाते हैं। तो सबसे छोटी क्या है, 1092। ठीक है, 1092 में से अगर मैं 8 घटाऊंगा तो मुझे मिल जाएगा 1084। ठीक है, अब ये जो 1084 है इसमें इन सबसे भाग चला जाना चाहिए। ध्यान से देखो, क्या 10 से इसमें भाग जाएगा, नहीं, खत्म, पहला ऑप्शन होगा नहीं। इसमें से अगर मैं 8 घटाऊंगा मुझे 2 मिल जाएगा यूनिट डिजिट, अगर यूनिट डिजिट 2 मिल गया तो उसमें 10 से भाग नहीं जाएगा। इसमें से 8 घटाऊंगा फिर 2 मिलेगा, नहीं जाएगा, ये ऑप्शन आंसर है। करूंगा ही नहीं कैलकुलेशन में। ठीक है, इस तरह से टाइम बचाते। मैंने गणित का जो यानी कि हमारा जो दरोगा का एग्जाम था वो 120 मिनट मिलते हैं, मैंने 120 मिनट की जगह कुछ 81-82 मिनट में पूरा पेपर खत्म कर दिया था। ठीक है, उसमें भी मेरे गणित के 40 में 40 रहे थे, तो कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों ने मेरा बहुत हेल्प किया था इस टाइम को अचीव करने में और ये 40/40 स्कोर करने में। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को भी देखो ऐसे ही देखते हैं। वह छोटी छोटी संख्या कौन सी है जिसे 12, 20, 24 द्वारा विभाजित करने पर प्रत्येक दिशा में 8 शेष बचता है। ठीक है, ठीक है, देखते हैं। अब अगर मैं इनमें से 8 सब में से घटाऊंगा तो मुझे 0 मिल रहा है, 20 वाला कॉन्सेप्ट खत्म ही हो गया। तो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या उठाते हैं ये, इसमें से मैं 8 घटाऊंगा 110 मिल जाएगा। ठीक है, क्या 110 में 12 का भाग जा रहा, नहीं जा रहा, आंसर नहीं होगा। 128 उठाया, इसमें से 8 घटाऊंगा 120 मिलेगा, तो इसमें 12 का भाग जा रहा है, हाँ जी, 20 का भी जा रहा है, 24 का भी जा रहा है, यही आंसर है। आगे चेक ही नहीं करूंगा मैं। कह रहा है एक संख्या 28, 42, 56 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 11 देती है, वही सवाल है। तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो इनमें से सबसे पहले सबसे छोटी संख्या चूज करते हैं, 175। ठीक है, ध्यान से देखते चलना। 175 में से अगर मैं 11 घटाऊंगा 164 मिल जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई समस्या। अब 164 में जो है हम भाग देंगे अगर 56 से, तो 5 × 15, 150, 6 × 18 होता है, तो 56 से इसमें भाग नहीं जाएगा, ये ऑप्शन आंसर नहीं है। ठीक है, 177 में से अगर मैं 11 घटाऊंगा तो मुझे मिल जाएगा 166। 5 × 15, 6 × 18, इसमें भी 56 से भाग नहीं जाएगा। ठीक है, ये जो है ये इसमें अगर घटाऊंगा तो 165 मिलेगा। 165 में ना तो इससे जाएगा ना इससे जाएगा, इससे भी नहीं जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर ये आ गया। चेक ही नहीं करना, चेक करना है कर लो। 1, तो ये जो हमारा 179 है, इसमें से 11 घटाएंगे हम तो हमें मिल जाएगा 168, और इसमें 56 से भाग चला जाएगा, 5 × 15, 6 × 18, 42 से भी चला जाएगा, 4 चौक 16, 2 चौक 8, और 28 से भी चला जाएगा, इसमें 6 बार, 6 दूनी 12, 120, 6 अट्ठे 48, यानी कि ये 168 आ जाएगा। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को बहुत जल्दी कर सकते हैं। ये कह रहा है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे इन से भाग देने पर शेषफल 9 आ जाए। आप देखो ध्यान से देखना, शेषफल 9 आ रहा है, मतलब इनमें से हमें 9 घटाना होगा। आप कहोगे हाँ जी सही बात है। अब मैं इसमें से अगर 9 घटाऊंगा, ये विषम संख्या है, विषम में से अगर मैं विषम घटा दूंगा ये 78। अब इसमें ध्यान से देखो, क्या 10 से भाग जा रहा है, नहीं जा रहा है। अगर इसमें से मैं अगर 9 घटाऊंगा तो मुझे कोई ना कोई यूनिट प्लेस पर कोई हमें क्या मिलेगा, यूनिट प्लेस पर मुझे 4 मिलेगा, तो 10 से इसमें भाग नहीं जाएगा। देखो जैसे मैं समझा कह रहा हूँ, 1073 है, इसमें में से अगर 9 घटाऊंगा तो मुझे 1064 मिलेगा, यूनिट प्लेस पर 4 मिल गया। अगर इकाई के स्थान पर 4 मिल गया तो 10 से भाग नहीं जाएगा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। अब ये वाला ऑप्शन है, देखो इसमें से अगर 9 घटाऊंगा तो मुझे 1071 मिल जाएगा, इसमें भी भाग नहीं जाएगा। एक ही ऑप्शन सी है, इससे इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है,
ये कह रहा है वह छोटी से छोटी 4 अंक की संख्या ज्ञात करो जिसे 7, 10, 14, 15, 21 से विभाजित करने पर शेषफल 5 प्राप्त होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि इनमें से अगर मैं 5 घटा दूं, इन संख्याओं में से 5 घटा दूं तो इनमें से डिविजिबल हो जाएगा। अब देखो 11 50 में से 5 घटाऊंगा 45 मिलेगा, 10 से भाग जाएगा 45 में, आप कहोगे नहीं जाएगा। इसमें से 5 घटाओगे यहाँ पे भी यूनिट डिजिट 5 मिलेगा, 10 से भाग जा रहा है, नहीं जा रहा। इसमें से 5 घटाऊंगा यहाँ पे भी यूनिट डिजिट 5 मिलेगा, 10 से भाग जा रहा है, नहीं जा रहा। एक ही ऑप्शन है जिसमें हम 10 से भाग दे सकते हैं 5 घटाने पर, वही हमारा आंसर होगा। कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। सबसे छोटी संख्या 11, 15, 12 से विभाजित करने पर 7 शेषफल देती है। उस संख्या को 9 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा? ठीक है, सबसे छोटी संख्या पूछिए जिसमें अगर 11 से, 15 से और 12 से भाग देंगे तो 7 शेषफल मिलेगा। तो वो संख्या जो सबसे छोटी कौन सी होगी? इनका एलसीएम। तो इनका एलसीएम क्या होगा? 11 गुणा 3, मुझे इसमें से मिल जाएगा 5 गुणा 4। ध्यान से देखो, ये जो 15 से 3 गुणा 5 मिलेगा, यहाँ पे 3 गुणा 4 मिलेगा। तो ये वाला 3 हम दोनों में से एक उठा लिया, बाकी ये जो बचे वो उठा लिए। तो ये कितना हो जाएगा? 4 पंजे 20, 20 तिया 60, 60 गुणा 11 कितना हो जाएगा? 660। 660 में अगर मैं 7 जोड़ दूंगा तो मुझे मिल जाएगा 667। और 667 में अगर मैं 9 का भाग दे दूंगा तो 9 7 63, 9 चौक 36, 1 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम ऐसे कर सकते हैं। अगला सवाल क्या दे रहा है? न्यूनतम संख्या को जब इससे विभाजित किया जाता है तो शेषफल 10 बचता है। 11 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा? देखो, न्यूनतम संख्या कौन सी आएगी जो इन सब से विभाजित हो जाएगी? तो आप कहोगे इसका एलसीएम 9, 14, 16। तो 9, 14, 16 का एलसीएम कितना होगा? 9 गुणा 16 गुणा 7। आप कहोगे सही बात है। तो ये कितना हो जाएगा? 9 7 63 हो जाएगा। ठीक है, 63 को मैं 16 से गुणा करूंगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 16 × 48 के 8 हासिल 4, 16 छक्के 96 और 4 100, 1008 हो जाएगा। अगर मैं इसमें 10 जोड़ दूंगा, क्योंकि 10 शेषफल रह रहा है, तो इसमें 10 जोड़ दूंगा तो मुझे वो संख्या मिल जाएगी। तो यहाँ कितना आ जाएगा? 8, 1, 1018। अब कह रहा है कि 1000 जो है हमारा 18 है। इसको अगर हम 11 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना आ जाएगा? तो 11 ने 99, 2 बचेंगे 28, 11 दूनी 22, कितना आ जाएगा हमारा? 6 इस ऑप्शन का आंसर आ जाएगा। देखो बात को समझो, कहना क्या चाह रहा है? कहना ये चाह रहा है कि कोई संख्या है जो इन सब से उसमें भाग देते। जैसे मैंने कोई संख्या लिखी 35, तो 35 में अगर मैं 9 से भाग दूंगा तो कितनी बार जाएगा? आप कहोगे 27 तक जाएगा। तो शेष हमारा कितना बचेगा? 8। तो कह रहा ये है कि अगर कोई संख्या ऐसी है 27 जिसमें भाग देने पर हमें अगर 8 शेष बच रहे हैं, तो जो हमारी जो भाजित संख्या होगी उसमें अगर हम 8 जोड़ देंगे तो वो संख्या मिल जाएगी हमें। और अगर उस संख्या में, उस दी गई संख्या में से अगर हम 8 घटा देंगे तो हमें भाज्य संख्या मिल जाएगी। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि वो ये कहना चाह रहा है कि अगर कोई संख्या ऐसी है जिसे इन सब से विभाजित करते हैं तो 10 शेषफल मिलता है, तो वो संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे? वो संख्या निकालने के लिए आप चाहो तो लिख सकते हो, संख्या निकालने के लिए दी गई संख्याओं का एलसीएम ऑफ दी गई संख्या में एक्स वाई जेड मान लेता हूँ, प्लस शेषफल यानी कि रिमाइंडर। इस तरह से उस संख्या को निकालते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम उस संख्या को निकाल लेंगे और फिर 11 से भाग देके उसमें जो है उसका जितना भी शेषफल मिल रहा होगा वो निकाल लेंगे। अब ये कह रहा है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो जो इतने से भाग देने पर 3 शेषफल छोड़ रही है। अगर उसको इतने से भाग देना तो 3 शेषफल छोड़ रही है, तो इनमें से पहले हम क्या करेंगे? 3 ही घटा के देख लेंगे। आप कहोगे हाँ जी बिल्कुल। तो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या उठाते हैं, तो वो है ये। इसमें से 3 घटाऊंगा तो 1020 मिल जाएगा। 10 से भाग जा रहा है, हाँ जी जा रहा है। ठीक है, इसमें 15 से भाग जाएगा। आप कहोगे कि हम कैसे चेक करें? तो देखो 15 को मैं 5 गुणा 3 लिख सकता हूँ। अगर इस संख्या में 5 से भाग जाएगा और 3 से भी भाग जाएगा तो 15 से भाग चला जाएगा। तो देखो लास्ट का अंक हमारा 0 है, 0 में 5 से भाग जा रहा है तो ये संख्या 5 से डिविजिबल है। और संख्या के अंकों का योग 1 + 2 यानी कि 3 है। तो अंकों का योग में हमने डिविजिबिलिटी रूल में देखा था कि अगर संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य हो रहा है तो संख्या भी 3 से विभाज्य हो रही होगी। तो इसके अंकों का योग कितना है? 1 + 2 3 है। तो 3 हमारा इस 3 से डिविजिबल है। इसका मतलब ये संख्या जो है हमारी वो 10 से भी विभाजित हो रही है, 15 से भी हो रही है। ठीक है, क्या 6 से हो रही है?
तो 6 से होने के लिए संख्या का क्या होना चाहिए, 2 से डिवाइड होना चाहिए 3 से। अब देखो 2 से डिवाइड होने के लिए इसका इकाई का जो अंक है वो 2 से डिवाइड होना चाहिए। इकाई का अंक 0 है, 2 से डिवाइड हो रहा है, और 3 से तो ये डिवाइड हो ही रही है संख्या, हमने अभी चेक किया था। तो अभी तक हमें ये पता चल गया संख्या 10 से भी विभाज्य, 15 से भी, 6 से भी। 5 से जाएगा, 4 से जाएगा। 4 से चेक करने के लिए अंतिम 2 अंक देखते हैं। तो अंतिम 2 अंक कितने हैं, 20। 20 में 4 से जा रहा है, हाँ जी जा रहा है। तो इसका मतलब ये जो संख्या है इस सबसे विभाजित हो रही है, इसमें से अगर हम 3 घटा दें इस वाली संख्या में से, तो यही जो है ऑप्शन हमारा आंसर है। इससे आगे इसको करना ही नहीं है। ये कह रहा है 980 तक कितनी संख्या 3 और 5 दोनों से विभाज्य। मतलब कहने का ये है कि कोई संख्या हमारी, ये जो कोई संख्या मान लो ये 3 और 5 दोनों से विभाज्य होगी, इसका मतलब ये 3 और 5 के गुणनफल से विभाज्य होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि 3 और 5 जो है ये प्राइम नंबर हैं। प्राइम नंबर है मतलब ये एक कोप्राइम पेयर बनाते हैं, ठीक है। तो कोप्राइम पेयर का एलसीएम हमेशा उनका गुणनफल होता है, यानी कि ऐसी प्रत्येक संख्या जो है वो 3 और 5 के गुणनफल यानी कि 15 के गुणनफल से हमें प्राप्त होगी। अब कह रहा है 980 तक ऐसी कितनी संख्याएं होंगी, तो 980 तक 15 के कितने मल्टीपल मिलेंगे, वो संख्या हम निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 15 का 980 में भाग दे सकते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, तो मैक्सिमम 65 बार इसमें भाग जा रहा है, तो 65 ही इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। कह रहा है एक न्यूनतम संख्या को जब 8, 13, 17 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 15 आता है, ठीक है। और उसको 9 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना आ जाएगा, 8 गुणा 13 गुणा 17। ये हमने संख्या बराबर निकालने का अभी क्या सीखा था सूत्र, कि संख्याओं का लासा प्लस शेष, यही है। तो संख्या कैसे निकालेंगे, संख्याओं का लासा क्या हो जाएगा, 8 गुणा 13 गुणा 17, ठीक है। तो इसको गुणा करेंगे तो कैसे आएंगे, देखो 13 का गुणा मैं अगर 17 से करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 17 × 51 का 1 हासिल 5, 17 × 17 5 22। और इसका मैं गुणा करूंगा 8 दूनी 16 की 6 हासिल 1 16 और 1 17, प्लस इसमें 5 जोड़ दूंगा क्योंकि शेष हमारा 5 मिल रहा है, तो ये मुझे मिल जाएगी 1773। ये संख्या मिल गई। अगर मैं इस संख्या को 9 से विभाजित करूंगा तो कितना आ जाएगा, 9 × 9 हमारा कितना बचेगा यहाँ पे 8, ठीक है। 87 9 × 81 हमारा कितना बचेगा 63, ठीक है। मुझे ये करना ही नहीं चाहिए था, ठीक है। हाँ 9 से हमें ये भी पता है कि अगर हम 9 से डिविजिबिलिटी चेक करते हैं तो डिजिटल सम भी लगा लेते हैं, तो 9 7 63 0 शेषफल आएगा। इस संख्या का मैं अगर चेक करना चाहता कि कितना रिमाइंडर आएगा तो मैं डिजिटल सम से भी इसको कर सकता था। कैसे, देखो ये संख्या दी है 1773, इसके डिजिट्स के यानी कि इसके अंकों के योग में 9 का भाग देने पर जितना शेष मिलेगा उतना ही संख्या को भाग देने पर शेष मिलता है। ये हमने डिजिटल सम वाले कॉन्सेप्ट में यानी कि हमारी जो लास्ट वीडियो थी डिविजिबिलिटी उसमें देखा था। तो इसके अंकों का योग कितना हो जाएगा, 7 और 1 8, और ये कितना हो जाएगा 7 और 3 10, यानी कि अंकों का योग हो जाएगा 18, और 18 में 9 से भाग दूंगा शेषफल 0 आ जाएगा। तो अगर मैं इस संख्या में भाग दूं या इस संख्या के अंकों के योग में भाग दूं, हमारा जो है शेषफल उतना ही आएगा। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जिसे इतने से विभाजित करने पर शेष शेषफल बचता है। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे गए थे। अब देखो ध्यान से देखना, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इनमें से 7 घटाऊंगा। ध्यान से देखना, अगर मैं इसमें से 7 घटाऊंगा तो मुझे संख्या क्या मिलेगी, 1073 ये संख्या मिलेगी। क्या इस संख्या में कभी 12 से 18 से 36 भाग 5 से भाग जाएगा? आप कहोगे नहीं जाएगा, क्योंकि 5 से भाग किसी संख्या में तभी जाता है जब उसका इकाई के स्थान 5 हो या 0 हो। तो 15 से इस संख्या में भाग नहीं जाएगा, 12 से नहीं जाएगा क्योंकि इसका इकाई का अंक विषम है, 18 से 36 से भी नहीं जाएगा। तो ये पहला तो हमारा आंसर होने से लगा। इसी तरह से इसको देखो, अगर 1100 में से अगर मैं 7 घटाऊंगा तो मुझे कितना मिल जाएगा, 1093 इतना मिल जाएगा। यहाँ पे भी विषम मिल गया, तो इनसे 15 से इसमें भाग चला जाएगा क्या, क्योंकि लास्ट में 3 है, 5 से भाग नहीं जाएगा, 5 से भाग नहीं जाएगा, 15 से भी नहीं जाएगा, ठीक है। अब देखो अगला ऑप्शन क्या कह रहा है, 1087, ठीक है, और 1073। तो इनमें से छोटा कौन सा, 1073। तो पहले 1073 को टैली करते हैं। 1073 में से अगर मैं 7 घटाऊंगा तो मुझे कितना मिल जाएगा, 106, कितने घटाने मुझे 7, तो ये मुझे मिल जाएगा 66, ठीक है। क्या इसमें 15 से भाग जा रहा है, देखो 15 से भाग जाने के लिए इकाई का अंक या तो 0 हो या 5 हो, यहाँ पे तो 6 है, तो ये भी आंसर नहीं है हमारा, एक ऑप्शन बचा, यही आंसर है। आप चेक करना चाहो कर लो, मेरा तो हो गया, ठीक है।
जिसमें से 20 घटाने पर इससे विभाज्य हो जाए। अगर इनमें से मैं, इन संख्याओं में से अगर मैं किसी में से 20 घटा दूं तो उस संख्या में अगर इनसे भाज्य चला जाएगा, भाग चला जाएगा, तो वही संख्या हमारा आंसर होगा। देखो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या उठाते हैं तो वो है हमारी 644। ठीक है, तो 644 में से अगर मैं 20 घटाऊंगा 624 मिल जाएगा। ठीक है, तो 624 में 26 से, 39 से और 208 से भाग जाएगा क्या, तो हमें यहाँ पे एक चीज़ साफ नज़र आ रही है कि ये जो 26 है और 39 है और 208 है, ये जो है हमारे 13 के मल्टीपल हैं। ठीक है, तो अगर इस संख्या में 13 से भाग चला जाएगा तो इनसे भी चला जाएगा। 13 का हमने डिविजिबिलिटी भी देखी थी, नहीं तो ऐसे ही भाग देख लो, कोई इसमें बहुत बड़ा काम नहीं है। ठीक है, तो या तो मैं इसमें भाग दूंगा 13 से तो कितना हो जाएगा, 13 चौक 52 है ना, 100 बचेगा, 13 अट्ठे 104, यानी कि इसका भाग 13 का चला जा रहा है। तो देखते हैं 26 से जाएगा क्या, 13 दूनी 26 होता है, और ये 13 चौक 52, 13 अट्ठे 104, यानी कि ये जो नंबर है हमारा 13 गुणा 48 मिला है हमें। ठीक है, तो 26 से जाएगा, 39 से भी जाएगा, क्योंकि 48 जो है हमारा क्या होता है 13 गुणा 3 गुणा 16, ये हो जाएगा ना, तो 39 से भी चला जाएगा क्या, 208 से जाएगा। 208 हमारा क्या होता है, हमने देखा है 13 गुणा 8 हमारा कितना होता है 104, और 13 गुणा 16 कर दूंगा तो 208 मिल जाएगा, क्योंकि ये 104 का दुगना है। तो 13 गुणा 16 पे हमारा यहाँ पे मिल जाएगा, यही ऑप्शन इसका आंसर है। ठीक है, 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं होंगी जिन्हें इतने से विभाजित किया जाए तो प्रत्येक का शेषफल 3 हो। ठीक है, देखो ध्यान से तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले हम इनका लासा निकालते हैं। तो इनका लासा कितना निकलेगा, क्योंकि सारी ये कोप्राइम पेयर बना रही है, इनमें से कुछ भी कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो इनका गुणा कर लेंगे, वही इनका लासा होगा। आप कहोगे हाँ जी सही बात है। तो इनका लासा मैं 8 का गुणा 5 से करूँगा, 8 पंजे 40। ठीक है, और इनका करूँगा तो ये कितना हो जाएगा 42, 6 सत्ते 42, तो 40 गुणा 42, यानी कि ये मुझे कितना मिल जाएगा 4 दूनी 8, 4 चौक 16। ठीक है, सॉरी एक इसमें करेक्शन है, ध्यान से देखना, ये 5 गुणा 6 गुणा 7 गुणा, यानी कि इनका अगर मैं वो निकालूंगा लासा तो क्या हो जाएगा, देखो ये जो 6 है इसमें 3 गुणा 2 है, और ये जो 8 है इसमें 2 की पावर 3 है, तो हम इसका लासा निकालेंगे तो क्या होगा 5 गुणा 7 गुणा 3 गुणा 2 की पावर 3, ये इसका जो है लासा रहने वाला है। तो ये 8 है, 8 का गुणा मैं 5 से करूँगा तो कितना हो जाएगा 40, और ये 7 गुणा 3 से करूँगा तो कितना हो जाएगा 21, तो 21 का गुणा 40 से करूँगा 840, 840 इसका क्या आ गया लासा। ठीक है, अब अगर मैं इसमें 3 जोड़ दूंगा तो वो संख्या हमें मिल जाएगी जिसमें भाग देने पर शेषफल 3 मिलेगी। अब ध्यान से देखो, वो कह रहा है कि 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हैं। अब 840 में अगर मैं 2 का गुणा करूंगा तो वैसे ही ये 1680 हो जाएगी, 2 का गुणा करते ही ये 4 अंकों की संख्या हो गई। अगर मैं 2 से बड़ी किसी संख्या का गुणा करूंगा तो ये संख्या और भी बड़ी होती चली जाएगी। तो 3 अंकों की हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही संख्या मिली, वो है 843। ठीक है, इस सवाल में किसी को कोई तकलीफ परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ तक। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 1800 से छोटी हो और इतने से विभाजित हो। ठीक है, तो सबसे पहले अठारह सौ से छोटी बोल रहा है तो 1800 को कंसीडर करेंगे ही नहीं। ठीक है, अब इससे जो कम छोटी है सबसे पहले उसको देखते हैं। 1700 से 64, 1764 है। 1764 में क्या 6 का भाग जाएगा, 6 का भाग जाने के लिए क्या होना चाहिए, 2 का और 3 का दोनों का जाना चाहिए। 2 का जा रहा है, क्यों, क्योंकि इकाई का अंक 4 है। इकाई के अंक में अगर हमारा 2 का भाग जा रहा है तो पूरी संख्या में भी 2 का जा रहा होगा। 3 का जा रहा है क्या, देखते हैं। 7 और 1 8 और 6 और 4 10 18, हाँ जी 6 का भाग जा रहा है, क्यों, क्योंकि 3 का भी जा रहा है 2 का भी जा रहा है। 12 का जाने के लिए क्या होना चाहिए, 3 और 4 दोनों से जाना चाहिए। 3 का हमने अभी चेक कर लिया, 4 का देखो, 4 का चेक करने के लिए इकाई का 2 अंक देखते हैं, यानी कि 64 में जा रहा है। ठीक है, हो गया। क्या 18 से जा रहा है, 18 के लिए हमारा क्या होना चाहिए नंबर, 2 से और 9 से दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। तो 2 से डिविजिबल हमने देख लिया, क्या 9 से डिविजिबल है, इसके अंकों का योग 18 आता है। अंकों का योग 18, यानी कि 18 में 9 का भाग चला जाएगा। 18 अगर 9 से डिविजिबल है तो ये संख्या भी 9 से डिविजिबल होगी, यही आंसर है, हो गया। वह छोटी संख्या बताइए जिसे 14 से विभाजित करने पर 4 शेष 4 बचता हो। 24 से विभाजित करने पर शेष 14, 34 से विभाजित करने पर 24। बात को समझो, कहना क्या चाह रहा है। वो कह रहा है कि अगर किसी संख्या को 14 से विभाजित करने पर 4 शेष बचता है, 24 से विभाजित करने पर 14 शेष बचता है, 34 से विभाजित करने पर
24 शेष बचता है। ठीक है, इस ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं, मान लो अगर हमने ये दो संख्या ली, एक 8 है और एक 6 है, इनसे मैंने किसी संख्या, जैसे ये संख्या ले ली 22, 22 में मैंने भाग दिया तो शेष देखना यहाँ पे कितना बचेगा। यहाँ पे 8 से भाग दूंगा तो शेष मुझे 6 मिल जाएगा, और 6 से भाग दूंगा तो शेष मुझे 4 मिल जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखना, ये जो संख्या है 8 और 6, अगर मैं इनका डिफरेंस लूँ तो मुझे कितना मिल रहा है 2, और ये जो 6 है और शेष है इनका डिफरेंस लूँ तो भी मुझे 2 मिल रहा है। दोनों केस में मुझे बराबर शेष मिल रहा है, क्यों? ध्यान से देखो, कहाँ गया, ये जो संख्या है 22, ये संख्या इन दोनों के एलसीएम के आसपास है। इन दोनों का एलसीएम कितना होता है 24, और 24 में से 2 अगर घटा दिया तो मुझे 22 मिल गई। अब ये जो 22 है संख्या वो कैसी है, इसको मैं अगर तोड़ूं तो 8 के रेस्पेक्ट में अगर तोड़ूंगा तो ये कितना हो जाएगा 8, 8 के टुकड़े अगर मैं इसको बनाऊंगा, फिर +8, फिर +8, सॉरी फिर +6, और 6 के रेस्पेक्ट में तोड़ूंगा तो 6 + 6 + 6 + 4, इस तरह से। अब ध्यान से देखना, जो हमारी क्या नाम है, मैं इसको दिखाई नहीं दे रहा होगा, इधर लिखता हूँ इसको सही करके, 6 के रेस्पेक्ट में हम इसको तोड़ेंगे तो 6 + 6 + 6 + 4, इस तरह से। ठीक है, अब जो हमारा एलसीएम होता है, ये जो 24 है, ये वही तो होता है जिससे दी गई दोनों संख्याओं में भाग चला जाए। भाग चला जाए मतलब इसको इस संख्या के टुकड़ों में बांटा जा सकता है, जैसे 8 + 8 + 8 में इसे बांट सकते हैं, तथा इसे 6 + 6 + 6 + 6 इस तरह से बांट सकते हैं। इस तरह से हम इसको तोड़ सकते हैं, लेकिन हमने इसमें कलाकारी किया कि इसमें से 2 घटा दिया, तो ये जो लास्ट वाला 8 बच रहा था हमारा, इसमें से 2 घट जाएगा, और ये जो लास्ट वाला 6 बच रहा था इसमें से भी 2 घट जाएगा। तो ये वाला जो 6 इसमें से 2 इसको तो हमने प्राप्त किया जब 8 में से 2 घटा दिया है। 8 में से 2 घटा के ये वाला 6 मिला, जो शेष बच रहा है हमारा यहाँ पे ये, और ये जो 4 है इसको जो लास्ट 6 है हमारा, ये वाला जो 6 है, इस 6 में से 2 घटा के हमने इसको प्राप्त किया है। आप कहोगे हाँ जी सही बात है, तब हमें ये शेष मिला है। तो हमें कहीं ना कहीं ये वाली बात पता चल गई कि ये जो है संख्या, ये जो 22 हमने संख्या निकाली है वो तब निकाली है जब हमारा एलसीएम में से हमने ये संख्या, कोई एक विशेष संख्या को हमने उनमें से घटा दिया है, कोई एक खास संख्या को हमने उसके एलसीएम में से घटा दिया है। एलसीएम में से कोई खास संख्या हमने घटाई है, तब हमें वो संख्या प्राप्त हुई है। ये है इसका बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो अब देखो वो खास संख्या निकालते कैसे हैं, संख्या माइनस उसी का शेषफल, संख्या 8 उसी का शेषफल में से घटा दो वो आ जाएगा, फिर दूसरी संख्या 6 उसमें से उसका शेषफल घटा दो वो संख्या मिल जाएगी। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को करते हैं, देखो। ठीक है, अब देखो हमें पहले तो वो संख्या निकालनी है जिसको इनके लासा में से घटाया गया है। एलसीएम में से हमने कोई एक नंबर घटाया, एक संख्या घटाई है, तो सबसे पहले हमें ये संख्या निकालनी है। संख्या को कैसे निकालेंगे, देखो 14 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल 4 मिल रहा है, तो इन दोनों को घटाएंगे तो हमें कितना मिल रहा है 10। 24 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल 14 मिल रहा है, 24 से भाग दे रहे हैं शेषफल 14 मिल रहा है, इन दोनों का हम डिफरेंस लेंगे 10 आ जाएगा, और 34 से भाग देने पर 24 मिल रहा है यानी कि 10। देखो तीनों केसेस में हमें बराबर संख्या 10 मिल गई। इस प्रकार के क्वेश्चंस में हमेशा ये नंबर बराबर ही आता है। ठीक है, अब देखो वो कह ये रहा है कि ये जो संख्या आई है हमारे ऑप्शंस, ये वाले ऑप्शन, ये तब आए हैं, ये जो ऑप्शंस हैं हमारे, यानी कि वो तब आए हैं जब एलसीएम में से 10 घटाया गया है। एलसीएम में से कितना घटाया गया है, ये वाला 10 घटाया गया है। अगर मैं इस 10 को ऑप्शंस में जोड़ता चला जाऊं तो हमें एलसीएम मिल जाएगा। एलसीएम मतलब कि इन सब से 14 से 24 से और 34 से इसमें भाग चला जाएगा इन नंबर्स में। आप कहोगे हाँ जी सही बात है। तो अब क्या करते हैं, इन सब में 10-10 जोड़ के पहले कैलकुलेशन करके देखते हैं। तो सबसे पहले सबसे छोटा उठाते हैं, क्यों? क्योंकि एलसीएम सबसे छोटा होना चाहिए नंबर, छोटे से छोटा नंबर। तो 2256 में अगर मैं 10 जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा 2266। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या 2266 हमारा 14 से डिविजिबल है, 24 से डिविजिबल है और 34 से डिविजिबल है।
ठीक है। तो हमने कल ऑस्क्यूलेटर पढ़ा था, ऑस्क्यूलेटर में हमने डिविजिबिलिटी पढ़ी थी, अब देखो वो काम आएगी यहाँ पे। मैं इसको इधर लिख रहा हूँ 2 2 6 6। अब ये 14 से डिविजिबल कोई संख्या होने के लिए 2 और 7 से डिविजिबल होनी चाहिए, 24 से होने के लिए हमारी संख्या जो है 3 और 8 से डिविजिबल होनी चाहिए, और 34 से डिविजिबल होने के लिए वो संख्या 17 और 2 से होनी चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, 7 का जो ऑस्क्यूलेटर होता है माइनस के 2 होता है, अगर 6 में अगर 2 का गुणा करूँ तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 12। ठीक है, तो इसमें से मैं घटाऊंगा तो मुझे कितना मिल जाएगा, 4, 214। 214 इसको मैं इसमें फिर ऑस्क्यूलेटर लगा दूंगा माइनस के 2, तो 4 दूनी 8, और 21 में से अगर मैं 8 घटाऊंगा तो मेरी संख्या मिलेगी 13, और 13 मेरी 7 से डिविजिबल नहीं है। 7 से डिविजिबल नहीं है तो ये संख्या भी 7 से डिविजिबल नहीं होगी, और ये संख्या 7 से डिविजिबल नहीं होगी तो ये आंसर नहीं होगा। अब इसके बाद इससे बड़ा ऑप्शन उठाते हैं। इससे बड़ा ऑप्शन हमारा कौन सा है, आप कहोगे ये वाला। ठीक है, तो 25 76 हमारा बड़ा, इससे बड़ा है, तो इसमें अगर मैं 10 जोड़ दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, आप कहोगे हमें मिल जाएगा 25 86। ठीक है, अब ध्यान से देखो हमें ये चेक करना है क्या 25 86 जो है 7 से डिविजिबल है कि नहीं। ठीक है, हम ये भी कर सकते हैं कि ये नंबर हमारा 8 से 8 की डिविजिबिलिटी भी हम पहले चेक कर सकते हैं। तो पहले 8 की चेक कर लेना है इसमें। तो देखो ये जो हमारा है 586, 8 सत्ते 56, ये 8 से डिविजिबल नहीं हो रहा। जो 586 है वो 8 से डिविजिबल नहीं है। 8 सत्ते 56, 2 बचेंगे 26, 26 में भाग 8 का नहीं जाएगा, तो ये ऑप्शन सॉरी ये वाला ऑप्शन हमारा आंसर नहीं है। ठीक है, अब इससे बड़ा उठाते हैं। ये आपको समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, नहीं तो ये यहीं के यहीं हो जाते हैं, जहाँ ऑप्शन लिखे हैं उधर ही हो जाते हैं सॉल्व। ठीक है, इसके बाद इससे बड़ा उठाएंगे 27 56, 27 56 में 10 जोड़ूंगा 27, कितना हो जाएगा 66। ठीक है, 27 66 हो जाएगा। 27 66 में लास्ट के 3 डिजिट क्या है, 766। 766 में क्या 8 का भाग चला जाएगा, आप देखो 8 ने 72 है ना, कितने बचे 4 46, 8 6 48 होता नहीं जाएगा, यही ऑप्शन बचा, यही आंसर है। चेक करना चाहो इसको कर लो, तो ये कितना हो जाएगा 2856। 856 में 8 का भाग जाएगा, 8 1 8 भाग 2 8 7 56, 8 का जा रहा है। क्या 7 से जा रहा है, 7 से देखो 6 दूनी 12, अगर मैं इसे घटाऊंगा तो यहाँ पे मिलेगा मुझे 3, और यहाँ मिलेगा 7 273। 3 दूनी 6 होता है, 6 अगर मैं घटाऊंगा 21 में जा रहा है, हाँ जी जा रहा है। 17 का ऑस्क्यूलेटर होता है प्लस के 5, हमें पता है 17 से जा रहा है कि नहीं, ये भी चेक करना चाहो कर सकते हो। वैसे आंसर हमारे यहीं पे आ गया था, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए ये कर रहा हूँ। ठीक है, ये जो 17 होता है इसका ऑस्क्यूलेटर माइनस के 5 होता है, प्लस का 5 नहीं होता, माइनस के 5 होता है। ठीक है, तो ये माइनस के 5 का गुणा करूंगा 6 पंजे 30, अगर मैं इसमें से घटाऊंगा तो ये 5, और 8 में से 3 गया 5, 255, और ये जो 5 है इसमें मैं फिर से 5 से गुणा करूंगा तो 5 पंजे 25, माइनस के 25, और 25 में से 25 घटाऊंगा 0, 0 में हम भाग दे सकते हैं 17 का, यानी कि 17 से ये संख्या डिविजिबल हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हम ये करेंगे। ये कह रहा है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या का पता लगाइए जो इनसे बेहाज्य हो। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या चेक करना है कि इनमें से जो नंबर है सबसे पहले सबसे बड़ी उठाते हैं, तो वो है हमारी ये वाली। क्या ये नंबर हमारी 7 9 11 13 15 से डिविजिबल होगी। 15 वाला देखो 5 से डिविजिबल है। क्या ये 9 से डिविजिबल है, देखो 9। ठीक है, 4 और 5 9, यानी कि इसके जो अंकों का योग है वो 9 से डिविजिबल नहीं है, आंसर नहीं है। इसके बाद इससे छोटी, इसमें देखो 9, और ये कितना हो जाएगा 8 और 10 18, ये भी 9 से डिविजिबल नहीं होगी क्योंकि इसके अंकों का योग जो है 9 से डिविजिबल नहीं है। इसके बाद इससे बड़ी, ये देखो 7 और 3 10 और 9 19, ये भी नहीं। लो हो गया आंसर। 5 अंकों की संख्या ज्ञात करो जो इनसे विभाजित होती है तथा शेषफल क्रम से 1 2 3 4 बचता है, यानी कि 3 से विभाजित करते हैं तो 1 बचता है, 4 से विभाजित करते हैं तो 2 बचता है, और 5 से विभाजित करते हैं तो 3 बचता है, 6 से विभाजित करते हैं 4 बचता है। इन दोनों में को अगर हम घटाएंगे तो इन सब का अगर घटाएंगे तो हमेशा मान हमें 2 ही मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि ये जो संख्याएं हमें मिली हैं ये इन संख्याओं के लासा का जो है कोई गुणज रहा है, लासा का गुणज रहा है, उसमें से 2 घटा के प्राप्त हुई हैं, और वो गुणज कैसा है 5 अंकों का। ठीक है, तो अगर मैं इन संख्याओं में 2 2 जोड़ता जाऊं, इन संख्याओं में 2 2 जोड़ता जाऊं तो ये संख्या इनसे सभी से विभाजित हो जाएंगी। आप कहोगे हाँ जी सही बात है। ठीक है, तो आप देखो इसको,
ऑप्शन से करेंगे। हमने अब तक सारे क्वेश्चन में ऑलमोस्ट ऑप्शन से करें, क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन जहाँ पे हमें ऑप्शन से कर सकते हैं वहाँ टाइम बहुत बच जाता है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले जो है सब बड़ी से बड़ी पूछी है, तो सबसे बड़ी उठाते हैं, इनमें से कौन सी है हमें, ये रही, ये वाली हमारी सबसे बड़ी संख्या है ये। ठीक है, इसमें अगर मैं 2 जोड़ूंगा तो 94 आ जाएगा लास्ट में। क्या 94 में हमारा 5 से भाग जाएगा? आपको नहीं जाएगा, नहीं है, ये आंसर होगा ही नहीं। ठीक है, अच्छा इसमें 2 जोड़ूंगा 62 आ जाएगा, 5 से भाग नहीं जा रहा। इसमें जोड़ूंगा 52 आ रहा है, 5 से भाग नहीं जा रहा, खत्म। ये वाला ऑप्शन आंसर है, इससे आगे करना ही नहीं। अगर इसे आप लोगों को करना है बेसिक मेथड से, तो इसे करने का तरीका ये होता है, इन सब का एलसीएम ले लो। 3, 4, 5, 6 का एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा? आप कहोगे 4 तिया 12 पंजे 60, 60 एलसीएम आ जाएगा। तो इसे हम लिख सकते हैं 60, 60 इनका एलसीएम आ गया। अब हमें संख्या निकालनी है 5 अंकों की। ठीक है, तो इसे हम लिखेंगे 60k प्लस, सॉरी 60k माइनस 2, क्योंकि 2 घटा रहे हैं ना हम हर केस में। ठीक है, एलसीएम के गुणज में से 2 घटाते जा रहे हैं, तो हमें फिर इससे ऐसी संख्या निकालनी है जो 5 अंकों की निकल के आए। ठीक है, इस टाइप की संख्या निकल के आए। कितने गए? ठीक है, देखो इसमें मैं किसी संख्या का गुणा करता चला जाऊंगा। ठीक है, तभी मुझे 5 अंकों की संख्या मिलेगी। जैसे मैं 60 में 1 का गुणा करूंगा 60 मिलेगा। 60 में अगर मैं 2 का गुणा करूंगा तो 120 मिल जाएगा, 3 अंकों की संख्या मिल जाएगी। ऐसे ही मुझे संख्या चाहिए 5 अंकों की, तो 60 में मैं मिनिमम कितने का गुणा करूं? तो आप कहोगे 60 में अगर आप 100 का गुणा करोगे तो हमें संख्या मिलेगी 6000। तो ये संख्या कितनी है? आप कहोगे ये संख्या है हमारी जो है 4 अंकों की। तो 60 में अगर मैं 1000 का गुणा करूंगा मिनिमम, तो हमें पहली जो है 5 अंकों की संख्या मिलेगी। और इसमें से भी अगर मैं 2 घटा दूंगा तो 4 अंकों की रह जाएगी। आप कहोगे हाँ जी सही बात है। तो 60 में वो संख्या प्राप्त करने के लिए हमें किसी भी 1000 से बड़ी संख्या का गुणा करना पड़ेगा। तो ऐसा करने के लिए हम क्या करते हैं, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिख लेते हैं, जैसे 99999, ये इसमें 60 से भाग दे लो। अब देखो बेस अगर ऑप्शन से नहीं करोगे तो आपको ये सारा टाइम लगने वाला है वहाँ पे। तो 60 से भाग देंगे, यहाँ पे कितना जाएगा? एक बार, यहाँ पे बचेगा 9 और यहाँ पे बचेगा 399, 6 छिंग होता है 36, ये मिल जाएगा 360 यानी कि 9। फिर ये, ठीक है, फिर ये इस तरह से ये हो गया, ये हो जाएगा हमारा फिर से 6 बार और फिर से 6 बार। ठीक है, इस तरह से। तो कुल मिला के हमें ये नंबर मिल गया 1666। इसमें अगर हम 60 से गुणा करेंगे तो हमें क्या नंबर मिलेगा? 0, 6 छिंग 36 के 6, 6 छिंग 36 के 6 हासिल 3, 6 छिंग 36, 3 ये, 6 छिंग 36, 3 ये। ठीक है, ये मिल जाएगा हमें। इसमें से अगर मैं 2 घटा दूंगा, सॉरी ये मिल जाएगा मुझे इस तरह से, इस तरह से। ठीक है, तो अगर मैं इसमें जो है 2 घटा दूंगा तो मुझे नंबर मिल जाएगा इसमें से 2 घटा दूंगा तो मुझे 9958 ये मिल जाएगा। ठीक है, यही आंसर होगा। तो या तो ऑप्शन से उड़ा दो, नहीं तो ये सारी कैलकुलेशन करते रहो, फिर टाइम कम पड़ जाता है। कम से कम कितनी चॉकलेट होनी चाहिए जो 3, 4, 5, 6, 7 बच्चों में वितरित होने पर क्रमशः 1, 2, 3 वही कह रहा है कि 3 बच्चों में बांटें तो जो है 1 चॉकलेट बच जाए। ठीक है, 4 बच्चों में बांटें तो 2 चॉकलेट बच जाए, 5 बच्चों में बांटें तो 3 चॉकलेट बच जाएं। ठीक है, और 6 बच्चों में बांटे 4 चॉकलेट बच जाएं, 7 बच्चों में बांटे तो 5 चॉकलेट बच जाएं। तो इनका डिफरेंस हम कितना लेंगे तो कितना मिल जाएगा हमें? 2। ठीक है, इनका डिफरेंस हमने लिया तो कितना आ गया? 2। तो ये वाले जो नंबर हमें ऑप्शन दिए हैं ये वो नंबर हैं जो एलसीएम में से 2 घटा के प्राप्त हुए हैं। तो इनमें से इन नंबर्स में अगर मैं 2-2 जोड़ दूं तो जिस ऑप्शन में इन सब का भाग चला जाएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। आप कहोगे सही बात है। तो इनमें से सबसे पहले सबसे छोटी संख्या उठाते हैं ये, तो इसमें 2 जोड़ूंगा तो मुझे मिले कितना? 330 मिलेगा। क्या 330 में देखो 7 से भाग जा रहा है? नहीं जा रहा। ठीक है, तो ये आंसर नहीं है। इसके बाद इससे बड़ा देखो कितना? 418 में 2 जोड़ेंगे 420। क्या 420 में 7 से भाग जा रहा है? जा रहा है। 5 से जा रहा है? जा रहा है। 6 से जा रहा है? जा रहा है। 4 से जा रहा है? जा रहा है। सबसे जा रहा है। यही आंसर है, खत्म। ठीक है,
आज की वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं, इससे आगे क्वेश्चन हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, जय हिंद।